बोधयन्तु इति। भारत माता की, भारत माता की, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की। सर्वप्रथम मैं आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित उड़ीसा के राज्यपाल और जिनका प्रारंभिक जीवन इसी प्रदेश में प्रारंभ हुआ और अनेक अनेक जिम्मेदारियों को, अनेक अनेक दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया, उड़ीसा के राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति जी, डॉक्टर जयश्री जी, श्रीमती राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलपति नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रोफेसर GR कृष्णमूर्ति जी, प्रोफेसर रानी सदाशिव मूर्ति जी, कुलपति वेंकटेश वैदिक यूनिवर्सिटी तिरुपति, डॉक्टर ज्ञान रंजन पंडा जी, चेयर डायरेक्टर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति, पूज्य महामंडलेश्वर भद्रेश्वर दास स्वामी जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय कुमार रोहेला जी, सौरभ पांडे जी, निदेशक इंडिया थिंक काउंसिल एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे विद्वज्जन, आचार्य, सभी अतिथिगण और हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी विद्यार्थीगण, उपस्थित सभी मीडिया के मित्र, मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबने मेरा अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की इस दिव्य भूमि में, तिरुपति में, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित भाष्योत्सव के अवसर पर हमारी गौरवशाली परंपरा के आप सभी धर्म ध्वज वाहकों के बीच में, आप सबके बीच में मुझे भी उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मुझे धर्म आधारित सुशासन, सतत विकास की ओर एक मार्ग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म को उपासना पद्धति नहीं बल्कि मूल्य आधारित जीवन पद्धति माना गया है। धर्म व्यक्ति, समाज और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन में मर्यादा, नीति, न्याय, कर्तव्य, करुणा और उत्तरदायित्व की भावना का संचार करता है। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है, धारयति इति धर्मः, जो सभी को धारित करे, पोषित करे, सबके कल्याण की भावना से युक्त हो, वही धर्म है। हमारे यहाँ यह भी कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अर्थात धर्म ही इस संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। सदियों से यही धर्म हमारे सुशासन का, और मैं अंग्रेजी में कहूं तो गुड गवर्नेंस का मूल आधार रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र और राजधर्म मिलकर आदर्श शासन व्यवस्था की
नींव का निर्माण करते हैं। आज भी प्रभु श्री राम के राम राज्य, धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म राज्य को धर्म आधारित शासन व्यवस्था के लिए आदर्श माना गया है। हमारे सभी महान प्रतापी शासकों ने धर्म को ही अपने सभी निर्णयों का आधार माना है। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक अगर मैं बात करूं राजा जनक की, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चोल और चालुक्य सम्राटों से लेकर त्रावणकोर के शासकों तक सभी ने अपने को भगवान का सेवक मानकर धर्म समस्त मूल्य और मर्यादाओं के अनुसार शासन किया। मालवा की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर, जिनका अभी हम सब लोगों ने जन्मशती समारोह मनाया, जब भी किसी मामले में न्याय की बात करती थी तो वो श्रीमद् भागवत गीता को हाथ में लेकर निर्णय सुनाती थी, ताकि उनका हर निर्णय धर्म सम्मत हो और हर निर्णय न्याय सम्मत हो। प्राचीन काल से ही धर्मदंड को ही शासन की आधारशिला माना गया है। आज हमारी संसद में स्थापित सेंगोल भी उसी धर्म सम्मत सत्ता और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। भाइयों बहनों, एक ओर जहां विदेशी आक्रांताओं के लगातार आक्रमणों ने हमारी धर्म संस्कृति को चोट पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति ने हमारे सनातन मूल्यों और मर्यादाओं को कमजोर करने का काम होता रहा और शासन केवल स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बना दिया गया। परंतु 2014 में देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आज हमारी गौरवशाली परंपराओं को, हमारे जीवन मूल्यों को और सनातन सिद्धांतों को न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और नीति निर्माण का आधार भी बनाया जा रहा है। आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आज चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या मैं जहां से आता हूं, आप सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां बद्रीनाथ धाम है, जहां बाबा केदार हैं, जहां मां गंगा का उद्गम स्थल है, यमुना का उद्गम स्थल है, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, और पूरे देवभूमि में इतने देव स्थान हैं कि आप जहां जाएंगे वहां आपको कोई न कोई एक नया देव स्थान दिखाई देगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, या मैं अगर बात करूं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का विस्तार हो या महाकाल का निर्माण हो, हमारी इन सभी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया जा रहा है, जिस प्रकार से संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिकता संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मुफ्त राशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार
देवभूमि उत्तराखंड में भी, चूंकि देवभूमि उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है, आप सभी देश भर के लोग किसी न किसी महीने, किसी न किसी पर्व में आप देव दर्शन के लिए किसी न किसी रूप में देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे भाइयों बहनों, और ये हमारा संकल्प विकल्प रहित है। इसके तहत हम काम कर रहे हैं, जहां राज्य भर में सारे धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य कर रहे हैं। हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की भी स्थापना की है। यही नहीं, हमारी सरकार ने अभी हाल ही में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता के पाठ को अनिवार्य कर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहल भी प्रारंभ की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में जहां भगवान श्री बद्रीनाथ जी हैं, बाबा केदारनाथ का दिव्य धाम है, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश और दुनिया से आते हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को आध्यात्मिक, धार्मिक एक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए हमने 2 स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की दिशा में भी अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। इन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान, अध्यात्म आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा का लाभ सभी को मिल सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा राज्य में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। हमने उत्तराखंड में देववाणी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी प्रदान किया है। साथ ही हमने प्रदेश में जहां एक और विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना से भी सम्मानित किया जा रहा है। यही नहीं, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला और संस्कृत छात्र प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में संस्कृत ग्राम विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इन संस्कृत ग्रामों में जो संस्कृत ग्राम बनाए जाएंगे, इन संस्कृत ग्रामों में ऐसा वातावरण सृजित किया जाएगा जहां लोग अपने दैनिक जीवन की बोलचाल, व्यवहार और संवाद में संस्कृत का प्रयोग करें। हमारी सरकार राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में नई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है, और हमारे इन्हीं प्रयासों के परिणाम हमारा छोटा राज्य है और पहाड़ी राज्य नीति आयोग भारत सरकार द्वारा एसटीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। प्रदेश में जहां हमने एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, सख्त दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने देवभूमि में कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 7,000 एकड़ जमीन इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। इसके साथ ही 200 से अधिक जो अवैध रूप से चलने वाले मदरसे हैं उनको सील करने के साथ ही 500 से भी अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। हमारी सरकार सनातन धर्म को बदनाम करने वाले षड्यंत्र और छद्म भेषधारी तत्वों के विरोध भी
सख्ती से कार्य कर रही है। हमने ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से इन पाखंडी और विधर्मियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो लगातार सनातन संस्कृति का नुकसान कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को और हमारे धार्मिक उद्देश्य से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उनकी मार्ग में बाधा बनने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, देश की आज़ादी के बाद, जहां रहने वाले हर वर्ग, हर पंथ, हर समुदाय और हर जाति के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया। समान नागरिक संहिता का कानून वहां लागू हो गया है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड से ये न्याय और समानता की गंगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रवाहित होकर समरस और समतामूलक समाज की स्थापना का आधार बनेगी। भाइयों बहनों, अंत में मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि हम सभी को धर्म, न्याय, कर्तव्य और समानता के मूल्यों को अपने जीवन में और कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाना होगा। तभी भारत की मौलिक और प्राचीन धर्म आधारित शासन व्यवस्था देश में पुनर्स्थापित होगी और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में आसीन हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से मैं इस भाष्य कार्यक्रम के सभी हमारे आयोजकों को बहुत बधाई देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार महामहिम हमारे हरि बाबू जी का, उनकी श्रीमती डॉक्टर जयश्री जी का और हमारे सभी विश्वविद्यालय प्रबंधन का एक बार अपनी ओर से स्वागत करते हुए, उन सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंतं धन्याः वयं देवभूमितः समागत्य भूवैकुण्ठं प्रति समागत्य धर्मविषये, धर्मद्वारा सुशासनविषये अस्मान् बोधितवन्तः मुख्यमन्त्रिणः, तेभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि। अयञ्च अस्माकं धर्मः वर्तते। एतादृश